ज्वाइन होते जाइए। गिरीश जी भी आ गए हैं, एक बार सब ज्वाइन कर जाएं उसके बाद। मेरा साउंड स्क्रीन सब ओके है ना? एक बार मुझे चैट बॉक्स में लिखने का कष्ट करेंगे। गुड इवनिंग केशव जी। गुड ऑल ओके अजय जी, ओके, थैंक यू सर, थैंक्स। चलिए बढ़िया 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 बढ़िया। बस लोग ज्वाइन कर जाएं उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे बातचीत। देखिए सौरभ गांगुली जी भी आ गए हैं, एडमिट हो गए हैं। देखिए लिखे हाँ मेरे इसमें देखिए पार्टिसिपेशन, सौरभ गांगुली जी आ गए ना। तो भाई टेंशन नहीं लेना है। आराम से हम लोग ज्वाइन रहेंगे अभी। गुड इवनिंग सौरभ जी। हर्षी जी भी आ गए हैं, चलिए। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और लोग ज्वाइन होने देते हैं, 5 मिनट और। चलिए बढ़िया। हर्षित जी आप तो ज्वाइन हैं, तो फिर ग्रुप में पूछ रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गई क्या? गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए योगेश जी भी आ गए। और बताइए। और बताइए आप लोग, संडे वीकेंड कैसा गुजर रहा है आप लोग? मस्त गुजर रहा है, बढ़िया गुजर रहा है। लॉट ऑफ लर्निंग टुडे। ओके, केशव जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा लर्निंग मिला है आज। निफ्टी 18,600 को क्रॉस करेगा, ये ओपिनियन है। साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा है?
ऑल ओके है, साउंड है या नहीं? ऑल ओके है सलीम जी? ये सलीम जी के साथ कुछ ना कुछ इशू हमेशा रहता है, इनके साथ या तो इनको साउंड नहीं मिलता है या बाकी पता नहीं। एक सलीम जी के साथ और एक सुधीर जी के साथ, ये दो को के साथ जो है ना इशू रहता है, और दोनों ऐसे हैं। अच्छा, मेरा ओपिनियन जानना चाहता, बहुत बढ़िया। 18,600 क्या, मैं तो 19,000 की बात करने वाला था, मैं 19,000 की बात करने वाला था। हाँ, मदन जी ने लाख टके का बात कहा कि भाई निफ्टी कहीं जाए, निफ्टी कहीं जाए, मुझे उससे क्या, मुझे उससे कितना लेना है ये इम्पोर्टेंट है ना। निफ्टी 18,600 चला जाए कि निफ्टी 19,000 चला जाए, इससे मदन जी को कोई मतलब नहीं, कितना लेना है ये इम्पोर्टेंट है। अब 19,000 भी जा सकता है, 18,600 अभी हम लोग थोड़ा सा अपसाइड आए, अंदर में फीलिंग आ गया, नहीं अंदर में फीलिंग आ गया, देखिए जाने का जा सकता है, लेकिन एक इशू लटका हुआ है, एक इशू लटका हुआ है, एक इशू लटका हुआ है। वो इशू क्या है? एक इशू लटका हुआ है, और वो इशू क्या है? वो इशू है चाइना ताइवान का। चाइना ताइवान का एक इशू है, ठीक है, वो लटका हुआ है इशू। ठीक है, तो चाइना ताइवान का अगर इशू हट जाए, जो कि अभी निकट भविष्य में हटता हुआ नहीं नज़र आया है, तो मेरे ख्याल से ये 19,000 भी ब्रेक कर सकता है। अरे भाई मुझे लिखने दीजिए, आप लोग मत डिलीट करिए मेरा लिखा हुआ चीज़, है ना, ऐसा ना करे मालिक। जो भी कर रहे हैं कृपया मुझे लिखने दीजिए, मेरे बोर्ड पर मुझे लिखने दीजिए, डिलीट मत करिए, नहीं तो ब्लॉक कर दिए जाएंगे। चाइना ताइवान का जो इशू है बस यही एक इशू है, अदरवाइज ये इशू जिस दिन हट जाएगा तो निफ्टी 19,000 भी ब्रेक कर जाएगा, ये इशू। और चाइना की हरकतों को देखते हुए ये कहीं नहीं लगता है कि वो इशू हटने वाला है। चाइना की हरकतों को देखते हुए वो कहीं नहीं लगता है कि ये इशू हटने वाला है। क्या मेरा वाइट बोर्ड जिस पर मैं लिख रहा हूँ वो नज़र आ रहा है आप लोगों को? क्या मेरा आवाज़ जा रहा है आप लोगों को? देखिए मैं कह रहा हूँ नहीं लिखने, तो लोग लिख रहे, जा रहा है ना आवाज़? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, स्क्रीन भी जा रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सवाल उठता है कि कब जा सकता है ना, दिमाग में तो आता है ना, कब जाएगा, नहीं जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, तरसों जाएगा, कब जाएगा भाई, इतना दिन से वेट कर रहा हूँ, जा ही नहीं रहा है। तो इसका आंसर आपको चाइना वाला देगा। आंसर कौन देगा? चाइना। ताइवान भी नहीं देगा, ताइवान के हाथ में कुछ है ही नहीं। किसके हाथ में? चाइना के हाथ में। ये चाइना के हाथ में है कि ये जाने, क्योंकि इसकी तलवार लटकी हुई है। और आपने ध्यान दिया होगा, अगर न्यूज़ देख रहे हैं तो चाइना में लॉकडाउन अभी भी खुला नहीं है, सारे जगह का लॉकडाउन खुल गया, सारे जगह का लॉकडाउन खुल गया, पर चाइना का लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला है ना। चाइना का लॉकडाउन अभी भी नहीं खुला है, नहीं खुला, ये चाइना में लॉकडाउन है ही। इसका इशू वहाँ है, वो अपने मुद्दा से ध्यान भटकाने के लिए, क्योंकि जब ये इशू उसके पास से ठीक नहीं होगा, देखिए इसका ग्लोबल से क्या सिनेरियो हो सकता है। जब ये इशू ठीक नहीं हो रहा है चाइना का, तब उसके ऊपर सवाल उठेगा, क्वेश्चन मार्क उठेगा। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड जब कंट्रोल कर रहा है
कर चुका है, तुम नहीं कर पा रहे हो। कहाँ दिक्कत आ रही है? चाइना के लिए ये जवाब सवाल देना पड़ जाएगा, उसको प्रतिष्ठा का ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास तो पावर भी है कंट्रोल करने का। कोरोना भी वहीं का फैला हुआ, तो वो तो कंट्रोल कर सकता है ना, लेकिन अभी तक वहाँ कंट्रोल नहीं हुआ है। जबकि अदर हो चुका है, हमारे इंडिया में भी हो चुका है। आप लोग जो कह लीजिए, मोदी सरकार का विरोधी जितना करना है कर लीजिए, पर एक बात मानते तो हैं कि हाँ भाई कंट्रोल में है ना। मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन इतना तो मानते ना कि हाँ कंट्रोल में है। पहले की तरह अफरा तफरी नहीं है कि नहीं? यस और नो? कितनी बात मेरी बातों से इत्तेफाक रखते आप लोग? कितने? है ना? कंट्रोल में है इंडिया में या नहीं है? इन इंडिया बताइए, है ना कंट्रोल में? अमेरिका में भी है ना, सारे जगह लगभग लगभग है, इजराइल में भी है, सारे जगह में है। कहाँ कंट्रोल नहीं है? तो चाइना में कंट्रोल नहीं है, वहाँ अभी भी लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये सवाल सब मिलके उससे पूछेगा कि ऐसा क्या तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो रहा है, ये बताओ कि तुम अभी तक लॉकडाउन लगा के रखा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तब वो ये मुद्दा उसके लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा। वो दुनिया को इस मुद्दे से हटाएगा, वो दुनिया को इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहेगा, और वो एक नया मुद्दा क्रिएट कर देगा। वो ताइवान का मुद्दा क्रिएट कर देगा, वो ताइवान का मुद्दा क्रिएट कर देगा, वो गलवान का मुद्दा क्रिएट कर देगा, वो नेपाल का मुद्दा क्रिएट कर देगा, ताकि सारी दुनिया का ध्यान उसके उस चीज़ से हट जाए। वो ताइवान का क्रिएट कर सकता है, गलवान का क्रिएट कर सकता है, और साथ ही नेपाल का भी क्रिएट कर सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी उसने बंटाधार कर ही रखा। तो ये मुद्दा वो भटकाएगा, तब चला जाएगा चाइना ताइवान की तरफ। तो ये इशू अभी भी बना हुआ है, ये इशू अभी बना। यही अगर निफ्टी को 19,000 जाने से रोक सकता है तो यही है। दूसरा, एक और कहीं मंदी की आशंका थी। कहाँ आ रही थी मंदी की आशंका? कहाँ आ रही थी मंदी की आशंका? यूरोप में। भाई मेरे सिस्टम पे मुझे लिखने दीजिए, आप लोग ना लिखें। यूरोप में आ रहा था ना, और शायद जर्मनी में भी ना। मंदी की आशंका कहाँ आ रहा था? जर्मनी और यूरोप में आ रहा था। तो ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ पे, तो जर्मनी यूरोप हो रहा है तो जर्मनी तो हो ही जाएगा। तो ऐसा है ना, यूरोपियन यूनियन में, बिल्कुल सही। तो ऐसा है कि यहाँ पर मंदी की आशंका नज़र आ रहा है। तो इसको अगर कोई मंदी से उबार सकता है तो वो है रसिया, वो है रसिया। रसिया ने ऑयल को लेके, गैस को लेके, जो भी है प्रोडक्शन उसका, है ना, उसको वो कंट्रोल कर रहा है। अगर रसिया ने कंट्रोल करना बंद नहीं किया तो 4-5 देश तो यूरोप के ऐसे ही कंगाल हो जाएंगे। यूरोपियन कंट्री के तो 4-5 देश ऐसे ही छोटे वाले उड़ जाएंगे, गायब हो जाएगा, कंगाल हो जाएगा। तो वो आपको 19,000 जाने नहीं देगा। ये एक इशू है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आ जाएगा मार्केट पर, ठीक है, डर रहेगा। तो ये सारे इशू बने हुए हैं करेंट सिनेरियो में। इसीलिए ये सारे सिनेरियो ठीक होते हैं तो आप 19,000 भी देख सकते हैं निफ्टी को। अदरवाइज निफ्टी 18,500 600 ये सब के रेंज में टाइम बिताता रहेगा। थोड़ा डीप थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे करता रहेगा, ये चल। बहुत बड़ा वाला ब्रेकआउट किया है। कोई अपना विचार अगर व्यक्त करना चाहता है यहाँ पर कर सकता है फ्रीली, कोई टेंशन नहीं है। कोई अपना विचार अगर व्यक्त करना चाहता है तो कर सकता है। मैसेज जा रहा है? हाँ जा रहा है भैया जी, मैसेज जा रहा है। नहीं कोई दिक्कत नहीं मदन जी, रिज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं। एसबीआई, सही बात है, एसबीआई ने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट किया है। मैं आप लोगों से, किसी भी बंदा से, कोई भी हाथ खड़ा करे, मैं जानना चाहता हूं एसबीआई के प्रेडिक्शन, मैं जानना चाहता हूं एसबीआई का अनुमान, मैं जानना चाहता हूं कि एसबीआई क्या कर सकता है। कौन एनालिसिस करना चाहेगा एसबीआई का? गलत सलत से मतलब नहीं है, गलत हो कि सही हो उससे आपको मतलब नहीं है। आपको एनालिसिस करना है। गलत मार्केट कर देगा, सही भी मार्केट कर देगा। गलत सलत से मत डरिए।
आप मुझे बिल्कुल हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप मुझे बताइए। अपना स्क्रीन अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। स्क्रीन शेयर करके आप मुझे बता सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? कोई है ऐसा जो बताना चाहेगा, जो बोलना चाहेगा एसबीआई के बारे में? कोई नहीं, वाह, चलिए बढ़िया, अच्छी बात। कोई नहीं बोलेंगे ऐसे कैसे? एसबीआई के अलावा और कोई स्टॉक्स है जिसने ऐसा काम किया है? एसबीआई के अलावा और भी कोई है जिसने ऐसा काम किया है? तो मुझे बताइए वो कौन सा होगा। कोई है जो बोलना चाहे यहाँ पर? कोई है जो बताना चाहे मुझे? अभी टोटल 18 से 20 लोग ज्वाइन है, उसमें कोई भी नहीं। कॉन्कोर, ओके, कॉन्कोर। SBI can go up to 700. Okay. SBI 700 रुपए तक जा सकता है अकॉर्डिंग केशव जी। क्या केशव जी, डू यू वांट शेयर योर एनालिसिस विथ मी, विथ पार्टिसिपेंट्स, अदर पार्टिसिपेंट्स? क्या मैं सही इंग्लिश बोला? तो मैं आप, किसने? सुधीर सर ने हयात रेज किया है, वाह। तो सुधीर जी के लिए तालियां बज जाए। मैं सुधीर जी को अनम्यूट करूंगा, साथ ही चाहूंगा कि वो अपना स्क्रीन शेयर करके हमें दिखाए, है ना। तो मैं यहाँ पर सुधीर जी के साथ जो है स्क्रीन, सुधीर जी अपना स्क्रीन शेयर करेंगे। तो सुधीर जी आप चाहें तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैंने आपका अनम्यूट किया है, आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए, है ना। आप अपनी तरफ से अनम्यूट कर सकते हैं, साथ ही आप अपना स्क्रीन भी हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं अपनी एनालिसिस। देखिए ये सुधीर जी के सामने में आ मेरी गई। स्क्रीन दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे रही है। सारे लोगों को सुधीर जी का स्क्रीन दिख रहा है? दिख रहा है सुधीर जी, दिख रहा है। सर ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन बस यही कहना है कि इसमें तीन तीन या चार बार का ये मल्टी लेवल जो रेजिस्टेंस था उसको क्लेम करके उसके ऊपर का क्लोजिंग है हाँ एसबीआई हाँ का। हाँ हाँ वॉल्यूम का भी ठीक ठाक दिख रहा है, और प्लस आरएसआई वगैरह का इंडिकेटर भी है, वो भी बुलिश शो कर रहा है। और जैसा अभी हम्म। बैंकिंग, क्योंकि ये भी एक बैंक निफ्टी का एक लीडिंग स्टॉक है, तो जैसा अभी बैंक निफ्टी परफॉर्म कर रहा है तो ये भी साथ साथ चल रहा है। हाँ तो हाँ हाँ इसके हाँ। हिसाब से लगता है सर कि
कम से कम यहाँ से तो जो भी इसका ये रहा है, ये अभी यहाँ से देख सकते हैं 438 से लेकर के ये 546 तक गया था, उसके बाद एक माइनर करेक्शन के बाद ये फिर ब्रेकआउट दे रहा है। तो अगर इसी रेशियो को देखा जाए, क्योंकि ये जब भी ये जिगजैग पैटर्न को फॉलो करते हुए निकल रहा है, तो कम से कम इसका अभी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बनना चाहिए, यहाँ से 50% लेकर के चलेंगे तो वहां पे आ सकता है मेरे ख्याल से। जैसे कि ये है आपका, ये है 25%, ठीक है, तो कम से कम 10-12% तो यहाँ से इसको आना ही चाहिए। ये इस तरीके से मैं देख रहा हूँ इसको। चलिए, तो इनका मतलब 600 के आसपास, 650 रुपए तक ये जाना चाहिए सर। इसके बाद 600 रुपए तक इनका कहने का मतलब है टारगेट। तो अभी देखिए 600 रुपए तक इन्होंने कह दिया कि जाना चाहिए। यहाँ पर कितने लोग हैं जो आर्गुमेंट कर सकते हैं, सुधीर जी से पूछ सकते हैं क्यों जाना चाहिए 600 तक, क्यों जाएगा 600 तक, 580 क्यों नहीं जाएगा, 650 क्यों नहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, यहीं से गिरने का चांस कितना, ये सब सवाल कौन पूछेगा? कोई है जो इस पे तर्क राउंडिंग वितर्क बॉटम कर का भी सकता है? ब्रेकआउट है। अभी देखते हैं सुधीर जी, देखें तर्क वितर्क कोई कर सकता है आपके साथ, देखें कोई है बहादुर आदमी, कोई है भाई तर्क वितर्क एकदम पॉजिटिव नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कोई बोल सकता है? बताइए, कोई है आदमी? हाथ खड़ा करिए, हैंड रेज करिए, मैं तुरंत से ही आपको अनम्यूट करूंगा। कोई है? देखिए, रिंग में अकेले सुधीर जी उतरे हैं और कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, और सब पार्टी डर के बाहर बैठे हुए हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली उन लोगों का मेरे से ओपिनियन अलग होगा। हाँ, तो अलग होगा, वही तो जानना है ना, वही तो जानना है ना कि आखिर वो क्या देख रहा है जो आप नहीं, आप देख रहे हैं, वो क्या नहीं देख पा रहा है जो आप देख रहे हैं, और जो वो देख रहा है वो आप क्यों नहीं देख पा रहे, ये तो मुझे जानना है। कोई है अंधा ऐसा जो बता सके? कोई है जो सवाल जवाब कर सके सुधीर जी के साथ? अरे कोई तो आगे आइए, ऐसे ना हेल्दी हेल्दी डिबेट कैसे बनता है, हेल्दी डिबेट कैसे बनता है? हल्दी लहसुन से, हल्दी लहसुन मिलेगा तभी हेल्दी होगा, नहीं ना, बातचीत करना पड़ेगा ना। बोलिए 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 बोलिए, कम ऑन। सलीम अंसारी जी बहादुरी के साथ रिंग में कूद पड़े हैं। वाह सलीम जी, बहुत ही सुंदर। बस मैं आपको अनम्यूट करने ही वाला हूं, 2 मिनट का प्रतीक्षा। और सलीम जी का, या सलीम जी को मैं डाल रहा हूं अनम्यूट में। सलीम जी, मैंने आपको अनम्यूट किया, आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए और पूछ सकते हैं सुधीर जी से, सवाल जवाब कर सकते हैं आप, कम ऑन। आवाज आपकी नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, अब आ रही है, आ रही है, आ रही है। आप सबको नमस्कार सर, पहला बार ज्वाइन थोड़ा किया थोड़ा हूँ। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए आप अपने तरफ से। जी सर मेरा सबको एक व्यू। आवाज जा रही है ना? सलीम जी की आवाज जा रही है ना सबको? सलीम जी एक्चुअली विदेश में है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा इशू हो। सलीम जी बाहर रहते हैं, सऊदी। कहाँ में रहते हैं सलीम जी? सऊदी में हूँ दमाम। सऊदी में, सलीम जी सऊदी से हैं, तो सऊदी से जुड़े। हाँ, तो 100 से सलीम जी, 100 से सुधीर जी, और 100 से शुरुआत करेंगे। जी सर, मेरा व्यू इसमें ये है कि सर आवाज SBI की सुनाई नहीं दे रही है। हाँ, सलीम जी की आवाज में, सलीम जी आप माइक लगा लीजिए कृपया, ईयरफोन है, ईयरफोन। सर मैं ईयरफोन लगाया हूँ और हाँ, मैं अब लैपटॉप आवाज आ से रही भी है, आ रही, ज्वाइन। अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही, अब आ रही। क्या? हाँ, जी सर, अब, मेरा व्यू हाँ SBI में ये है कि हाँ इसने ये 3 बार रेजिस्टेंस को टच करके हाँ हाँ और ब्रेकआउट दे दिया है।
हाँ तो हाँ। सर इसके ऊपर ये साइकोलॉजी लेवल 600 तक हमारा व्यू है ये जाएगा, और वहाँ हम्म से ये रिवर्स ये फिर ये 550 तक आएगा। हम्म। तो कहाँ से कहाँ जाएगा फिर से बताइए तो। सर ये इन्होंने कहा यहाँ कि से यहाँ से 600 पाँच लेवल, 600 का जो साइकोलॉजी लेवल है जो रेजिस्टेंस का भी काम करेगा वहां तक हाँ जाएगा। उसके बाद वापस ये 550 को रीटेस्ट करने के लिए आएगा। जो अभी अभी तक इसका अच्छा रेजिस्टेंस था वही अब उसके अच्छा सपोर्ट पे अच्छा काम अच्छा करेगा अच्छा अच्छा, तो वापस आएगा 550 पर। ठीक है ठीक है जी। ठीक है। तो ऐसा रीजन वाई, क्यों, कैसे? रीजन सर ये है कि इसने कई बार अपने मतलब ये ऑल टाइम हाई पे है सर। अच्छा, हाई टाइम ऑल ये टाइम हाई हाई पे। पे, हाई हाँ पे हाँ। है। उसके हम्म। बाद इसने 3 बार नहीं, फिर आवाज धीरे हो गया। अभी आप जैसे बोल रहे थे वैसे बोलिए। तीन तीन बार अपना रेजिस्टेंस ब्रेक करने का चाहा लेकिन नहीं कर पाया। चौथे बार अपने ब्रेक कर दिया है। तो हमारा हाँ व्यू ठीक है। इसमें यही है कि ये 600 साइकोलॉजी लेवल तक जाएगा और वहाँ से फिर 550 तक रिटेस्ट करेगा। ओके। तो ये इनका कहने का लिए ये ऑल टाइम हाई पे है, 3 बार रेजिस्टेंस को टच कर चुका है, तो एक बार 600 को जाएगा, 600 से वो वापस पुल बैक होगा, नीचे आएगा, है ना? जी वो सर। वापस पुल जी बैक होगा, नीचे की साइड में आएगा, और नीचे की साइड में आएगा तो वापस 550 पर आएगा। जी हाँ, वापस 550 पर आ जाएगा, देन फिर वहां से पुल बैक करेगा ऊपर, बाउंस जी बैक वहाँ करेगा। से फिर ऊपर फिर ये अप साइड लेगा। अच्छा, तो ये अब फिर से ऊपर इतना अपसाइड इनका लेगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है, अब जैसे सुधीर जी आप कुछ इससे करेंगे आर्गूमेंट, ऐसा क्यों? नमस्कार धर्मेंद्र जी। सर मेरे ख्याल से तो 600 तक तो ठीक है उनका ये बात, लेकिन उनके उसके बाद ये जो बोल रहे हैं कि नीचे करेक्शन होकर के आएगा 550 का जो लेवल है मल्टी लेवल पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था, वो चूंकि अच्छा एक सपोर्ट का काम करना चाहिए। वहां तक आने का रीजन सर तभी बनेगा जब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर वैसा कुछ काम करेगा। अभी तक तो सर वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। और प्लस एक हेवी वेट स्टॉक है सर, तो अगर वो नीचे आएगा तो फिर बैंक निफ्टी का आना ऑब्वियस सी बात है। तो वैसे में हाँ। अभी जो सिनेरियो बन रहा है सर, जैसा हम्म मार्केट चल रहा है, हम्म ठीक है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर में आप जो बताया कि टेंशन अभी है, लेकिन हम्म, वो एटलीस्ट फेस्टिवल सीजन तक तो वो टेंशन तो दिख नहीं रहा है सर। ठीक है। तो जो फेस्टिवल सीजन तक नहीं दिख रहा है तो एसबीआई को फेस्टिवल सीजन के बाद का अगर कंसीडर कर सकते हैं वो कि हाँ वो 550 आ सकता है, तब तो मान के चल सकते हैं। लेकिन नवंबर दिसंबर तक अगर वो कहते हैं कि 600 के बाद 550 आएगा, वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। चाइना वजह गर्मी वही में है कुछ करेगा भी नहीं, चाइना जब भी करेगा ना नवंबर दिसंबर में ही करेगा। सर। तो नवंबर दिसंबर में करेगा तो अभी सिचुएशन वैसा बन नहीं रहा सर। अब रातों रात अगर जैसे कि अगर कुछ हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन अभी हम्म। सिचुएशन वैसा कुछ बनते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा। तो हम्म देन एंड देन सर पूरा मार्केट अभी प्लस में जा रहा है, तो वैसे में एक हैवी वेट स्टॉक अगर नीचे आएगा तो फिर हम्म, बात बनते दिख नहीं रही है। तो कोई लॉजिक नहीं ओके। बनता है कि वापस से 550 आए। अगर 600 रहेगा वहां पे जाकर के हो सकता है थोड़ा देर कुछ दिन तक कंसोलिडेट करे फर्दर ब्रेकआउट हम्म, के लिए, वो मान सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो वहां से नीचे आ जाएगा। नीचे आने अच्छा का 600 से अगर 550 आता है, यानी कि 7 से 8% का करेक्शन की बात वो कर रहे हैं। 7 से 8% करेक्शन का मतलब कि इसका बैंक निफ्टी में सर कॉन्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 20 से 25% का है। तो उसके हिसाब से हम्म। देखा जाए तो कम से कम बैंक निफ्टी को वो अकेले है कि जहां पे भी है वहां से 1000 पॉइंट नीचे तो वो अकेले लाने के में हो जाएगा फिर। तो वो सभी भी अच्छा, सिनेरियो दिख नहीं रहा है। तो अब कितने लोग सलीम जी की बात से सहमत है और कितने लोग अंसारी जी की बात से सहमत है? मैं दोनों तो एक ही आदमी है, कितने बात सुधीर जी से सहमत है, कितने लोग सलीम जी से सहमत है? कौन सुधीर जी से सहमत है, कौन सलीम जी से सहमत है? कोई अपना राय व्यक्त करना चाहेंगे? शिव शरण जी, शिव शरण जी बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं इस तरह की एनालिसिस में। तो शिव शरण जी से आग्रह करना चाहूंगा नम्र निवेदन के साथ कि आप भी अगर मंच पे शामिल हो जाए तो मजा आ जाए। तो शिव शरण जी लगता है अवकाश ले लिए, नहीं नजर आ रहा है। कोई और है जो लेना चाहे?
तो अपना हैंड रेज करिए, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। कोई है, कोई भी जो पूछना चाहे, बोलना चाहे, कुछ सर मेरी बताना स्क्रीन चाहे। दिखाई दे रही है? हाँ सर, बिल्कुल दिख रही है, मैंने आपको होस्ट बना दिया है। थैंक यू सर। और कोई है तो फिर बताइए। धर्मेंद्र जी कुछ पार्टिसिपेट करना चाहे, कुछ बोलना चाहे, कुछ पूछना चाहे इन लोगों से, या और भी कोई, अमित जी, हर्षित जी, गिरीश जी, केशव जी हैं, और कोई बोलना चाहेंगे तो बोलिए भाई, हैंड रेज करिए, तुरंत से मैं कर दूंगा। नाम भी चैट बॉक्स में लिखेंगे तो हो जाएगा, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, हेल्दी हेल्दी बातचीत इसी से निकलता है, जिस्ट इसी से निकलता है, खोआ मलाई इसी से निकलेगा, है ना। बातचीत से पता चले क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किधर, है ना। स्ट्रेटेजी तो लाख मिलता है, इस तरह का बातचीत जल्दी करने। अभी ज्वाइन किया, कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, कोई दिक्कत नहीं। और कोई, योगेश जी, पैसे शिफ्ट करने में, पैसा को डाइवर्ट करने में आप तो एक्सपर्ट हैं। योगेश जी, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? जिन्होंने अभी कहा उनकी बात से सहमत हूं, यानी ये सुधीर जी की बात से सहमत हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिएगा, मदन जी कह रहे वैसे तो एसबीआई के साथ आईसीआईसी बैंक और फेडरल बैंक भी 52 वीक हाई में। तो आप बोलना चाहेंगे मदन जी, मैं आपको अनम्यूट करूं, कुछ पूछना चाहें, कुछ बोलना चाहिए, चलिए मैं अनम्यूट करता हूं आपको। कर दिया, कर दिया। नो बोलने से कोई फायदा है? मैंने कर दिया। वैसे तो दो उसके साथ दोनों बैंक भी 52 वीक हाई में है, तो हो सकता है कि एसबीआई को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 600 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, ये भी बात ठीक लग रही है। एक रिटेस्ट करके अगर ऊपर ऊपर जाएगा तो वो हेल्दी ये रहेगा, हेल्दी हेल्दी मूवमेंट रिट्रेस, मूवमेंट रहेगा ना। हाँ हेल्दी मूवमेंट रहेगा वो। ओके, करेक्शन करना चाहिए। देखिए, मैंने हम्म, आज सदैव कहा है आप लोगों को, आप लोगों ने ध्यान दिया है या नहीं। मार्केट जब अगर अप ट्रेंड में होता है, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होगा, या कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होगा, तो वो 1 2 1 2 3 के फॉर्मेशन में चलता है। पहले बता चुका हूं मैं, काफी पहले, याद यस है। यस यस मार्केट यस। जब भी अप ट्रेंड या कोई भी स्टॉक्स किसी अप ट्रेंड मूवमेंट में होता है, तो वो 1 2 3 के फॉर्मेशन में चलता है। और जब 1 2 3 का फॉर्मेशन बनता है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन होता है, बहुत ही तगड़ा फॉर्मेशन होता है, और बहुत ही ताकतवर फॉर्मेशन होता है 1 2 3 का फॉर्मेशन। ठीक है। तो जैसे आर्मी में फॉर्मेशन होता है लड़ाई का, जैसे एयरफोर्स का फॉर्मेशन होता है लड़ाई का, उड़ने का, स्टॉक्स का भी फॉर्मेशन होता है मूवमेंट का। वो कैसे 1 2 3 के फॉर्मेशन में मूव करता है, जब वो 1 2 3 के फॉर्मेशन में मूव करेगा ना, तो एकदम जबरदस्त मूवमेंट मिलता है। तो आपको यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 1 2 3 फॉर्मेशन बन रहा है। सर 1 2 3 फॉर्मेशन क्या हुआ सर? ठीक है, सिंपल है, ऊपर से एन, नीचे से एन, सिंपल सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बहुत पावरफुल है। तो ये चाहे डेली पे बने, चाहे वीकली पे बने, आवरली पे बने, कहीं बने, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबरदस्त मूवमेंट बनता है अगर ऐसे स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं पैटर्न में, तो जबरदस्त। और भी जो है डेली के चार्ट पे, एसबीआई जो है डेली के चार्ट पे जो है ना, सेम कंडीशन बना रहा है एसबीआई, जो अभी मैंने आपको बताया, समझाया, सिखाया, सेम चीज एसबीआई बना रहा है। डेली पे भी बना रहा है, वीकली पे भी बना। अभी तो एसबीआई का व्यू तो बात ही तो कर रहा हूँ सुधीर सर, है ना। क्या लेकिन धर्मेंद्र जी, बैठे बिठाए गजब, अब बड़ा सरल फॉर्मूला मिल गया। तो एसबीआई डेली के चार्ट पे भी 1 2 3 है, 5 मिनट पे भी 1 2 3 है, 15 मिनट पे भी 1 2 3 है, काफी ज्यादा 1 2 3 फॉर्मेशन में ट्रेड करता हुआ वो चल रहा है। तो जबरदस्त वो मूवमेंट बना के देगा आपको। एसबीआई आगे आने, हो सकता है स्टॉप लॉस काट दे, कटेगा कटेगा, स्टॉप लॉस तो होते ही है उसी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। मेरा व्यू बिल्कुल क्लियर है। एसबीआई काफी सालों के बाद ये गया है, और एक बड़े कंसोलिडेशन एरिया के बाद ऊपर गया है, काफी सालों के बाद गया है।
काफी ब्रेक, इसका जो इसके बाद का जन्म लिया हुआ है वो सब ऊपर चला गया। इवन की जो SBI वो मर्केंटाइल बैंक आएगा, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, वो भी इसके प्राइस के आसपास खुलेगा। हाँ, वो तो आते के साथ इसके प्राइस के आसपास खुलेगा। तो इसके बाद वाला भी बैंक इसके ऊपर चला गया, लेकिन ये अभी भी वहीं टिका हुआ है। तो कम से कम मेरा व्यू जो SBI का बनेगा वो कम से कम बनेगा 640। 640 का 650 का एक रेंज बनता है इसका। आप इसके रेंज को समझिए। अभी आप देखेंगे इसके रेंज को कैसे निकालते हैं, और आप देखिए कि SBI यहाँ से यहाँ एक रेंज में था। सिंपल सिंपल समझिए, आपके चार्ट आंख के सामने ही सब होता है। SBI इस रेंज के अंदर में था, नहीं जा रहा था ऊपर। हमें इस रेंज के ऊपर ही लेना है, हमें इस रेंज के ऊपर ही टारगेट डिसाइड करना होता है। तो हमें ये पता चल गया कि SBI का इस रेंज में 118 से 10 पॉइंट है, तो SBI उतना ही पहले देने की कोशिश करता है। ये देखिए, दे दिया, दे दिया। आगे 110 से 13 पॉइंट मिल गया ना उतना, फिर वहीं से गिर गया, है ना, वहीं से गिर गया ना। तो ये हमारा काम हो गया। यानी कि ये अगर सस्टेनेबल चीजें होती, हाँ बीच बीच में झटका देगा, बीच बीच में ना ये थोड़ा नीचे आके झटका देगा, ये डराता है, ये कमजोर हृदय वाले को बाहर कर देता है। जैसे कमजोर हृदय वाले जो भी होंगे, ब्लड प्रेशर वाले जो भी होंगे, उनको वो आउट कर देगा। पहले कहेगा तुम बाहर बैठो, तुम्हारे बस से ना हो पाएगा, तुमसे तो ना हो पाएगा, तुम बाहर बैठो। उसको बाहर बैठा देगा। आप अगर टिके रहेंगे तो आपको दे देगा, ठीक है, वो आपको दे देगा। नमस्कार प्रमोद जी। इसी तरह फिर से SBI ने सेम काम किया है, फिर SBI फंस गया उस जगह पे। तो मेरा भाई 640 650 का रेंज बनेगा यहाँ। क्लियर? ये मेरा टारगेट हो जाएगा SBI में, सिंपल है। हाँ, इसके बीच बीच में वो 1 2 3 करेगा, बीच बीच में इस तरह से, है ना, ऐसे आएगा ऐसे आएगा, वो करेगा बीच बीच में, वो करेगा। उससे डरना नहीं है, आपको घबराना उससे नहीं है। SBI में पैसा मत रखिए, SBI के शेयर खरीद लीजिए, आपको पैसा देगा बना के, टाइम लगेगा पर देगा जरूर। ग्रासिम में आप लोग मुझे 10/10 नंबर दीजिएगा कि नहीं, ग्रासिम के ट्रेड में, ये बताइए। 5,000 का प्रॉफिट सर, 100 क्वांटिटी में 5,000 का प्रॉफिट देके गया वो, है ना। 100 क्वांटिटी में वो 115 क्वांटिटी 5,000 का टारगेट प्रॉफिट देके गया, बताइए। हाँ, लेकिन आपने ये देखा सुधीर जी कि मैंने कितना कॉन्फिडेंटली उसको बोला था, कुछ भी हो जाए करेंगे सेल। ये बात था ना, ये बिलीव था ना, कुछ भी हो जाए करेंगे सेल, और नीचे आएगा 1730 से 40 तक। ये बात मैंने बोला था कि नहीं, कि पहला टारगेट 1770 आएगा, उसके बाद बड़े टारगेट 1730 होगा। वो 1740 तक आया हुआ है ना, आया ना। और सेम डे आ गया सर, सेम डे आ गया। इसको कहते हैं बात मान लेना, स्टॉक्स बात मान लेता है ना। धर्मेंद्र जी ने 1790 पे सेल मारा था। देखिए धर्मेंद्र जी ने एकदम टॉप पे मारा, वाह, 1790। और क्या जबरदस्त, 40-50 पॉइंट मिले, 100 क्वांटिटी भी लिया तो 5,000 बन गए। 100 गुना 50, 5,000 दे के चला गया वो, है ना। बिल्कुल, वो आरबी भी चला, सही है। ये होता है, आपको बिलीव करना होता है, आपको डरना नहीं होता है। ये बिल्कुल उस कहानी के तरह है जब गौतम बुद्ध जी जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ, सुना है ना, मैंने सुनाया है। जब गौतम बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ जा रहे थे, गौतम जी को प्यास लग गई, बुद्ध जी को प्यास लग गई। बुद्ध जी ने कहा, वत्स आनंद, वत्स आनंद, आनंद था ना उसका एक वक्त, जाओ जरा पास के नाले से या नदी से, पास के नदी से पानी लेके आ जाओ इस कमंडल में, इस पात्र में। वत्स आनंद गया, शिष्य आनंद जब गया तो देखा कि एक बैलगाड़ी उस नदी से गुजर के चली गई, तो पानी में गंदगी हो गया। वो घूम के वापस आया,
बुद्ध ने कहा क्या हुआ आनंद, पानी नहीं लाए? आनंद ने कहा क्या बताएं गुरुजी, अभी अभी बैलगाड़ी गुजरी है, उसमें से पूरा पानी गंदा हो गया है, कैसे लाएंगे? उन्होंने कहा बस आनंद तुम फिर से जाओ, वहीं से लेके आओ पानी। आनंद फिर गया, देखता है कि ये 2-4 बच्चा जो है पैदल पार कर गया उसमें, है ना, तो फिर पानी गंदा हो गया। वो फिर वापस आ गया, बोला क्या हुआ आनंद, पानी कहाँ छोड़ दिए? बोला गुरुजी ऐसे ऐसे बातें, बच्चा लोग खेल कूद रहा था, वो पानी गंदा हो गया, मैं कैसे आपको गंदा पानी पिलाऊंगा मालिक? बोला अरे आनंद फिर से जाओ तुम वहीं, फिर से जाओ वहीं से लेके आओ पानी। इस बार आनंद गया, देखा चमत्कार, पानी बिल्कुल बैठ गया था, गंदगी पूरा बैठ गया था तलहटी में, और ऊपर एकदम स्वच्छ पानी, साफ पानी। आनंद खुशी खुशी पानी भर के आया, गुरु के समर्पित किया। गुरु बोले क्या हुआ आनंद? बोला गुरु जी एकदम साफ पानी वहीं से मिला। बोला कैसे? बोला मुझे नहीं पता। बोला यही तो प्रतीक्षा का फल है, यही तो तुम्हारे सब्र का फल है, और ये तुम्हारे आत्मविश्वास का फल है कि वो पानी वहीं से साफ मिलेगा, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। उसी तरह वो ऐसल भी काटा था ऊपर जाके आपका ग्रासिम, लेकिन मैंने बोला था उसको मारना सेल है, मारना सेल है, मारना सेल है, आएगा नीचे, आएगा नीचे, आएगा नीचे। वो आ गया। भरोसा, विश्वास, कॉन्फिडेंस, एनालिसिस, यही है। आप इसको विश्वास कह लीजिए, मैं इसको एनालिसिस बोलता हूँ, है ना। आप इसको भरोसा कह लीजिए, मैं इसको चार्ट रीडिंग बोलता हूँ, प्रैक्टिस बोलता हूँ। समझ में आई बात? तो फिर डरने की क्या बात, हम सब साथ साथ। आपके भरोसे, आपके कॉल में अपना दिमाग खर्च नहीं करता हूँ, गुरु आज्ञा मतलब गुरु आज्ञा, ऐसा है ही तो कोई दिक्कत है नहीं। ऑप्शन राइटर से भी अच्छा और सरल और सिंपल है। ओके बहुत बढ़िया। ना ना अब तो गुरु के लोग ऑप्शन राइटर बन रहे हैं, मैंने देखा है भाई, कई लोग एकदम ऑप्शन राइटिंग कर रहे हैं धाड़ धाड़ बैठ के। हम लोग बायर है, वो राइटर है? हम लोगों की तो लगा देगा वो, हम लोग तो निकल पड़ेंगे वहीं से, गड़बड़ा जाएंगे ना। अच्छी बात है, राइटिंग करें, बढ़िया है। तो ये फ्लैग है, बहुत ही शानदार बुलिश फ्लैग है, बहुत ही बढ़िया। क्या है सर, मैं तो अभी भी शुरू पर ही खड़ा हूँ। आप बार बार वहीं से पानी लाने जाइए ना, आप बार बार पानी लाने के लिए वो नदी छोड़ के कभी कुआं चल जाते हैं, कभी कुआं छोड़ के चापाकल हैंडपंप चलाने लगते हैं, कभी हैंडपंप छोड़ के जो है चल जाते हैं कहाँ, आप उसी से जाइए ना पानी लाने सर। आप उसी से पानी लाने कहाँ जा रहे हैं? आप बार बार पानी का स्रोत बदल देते हैं, बस कहाँ से मिलेगा? नहीं होगा। पास में आप बार बार चीज बदल देते हैं, आप बार बार चीजों को चेंज करने लग जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ा जाता है ना। नहीं नहीं, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है, प्रॉब्लम तो है। कॉन्कर ऑन रडार, बहुत ही सुंदर तरीके से कॉन्कर को रडार पे प्रमोद जी ने रखा है, क्योंकि उसमें तो खबर भी है ना, कुछ डीमर्ज वगैरह कुछ क्या क्या करने का कर रहा है सरकार। स्लो लर्नर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लर्नर हैं यही बहुत है, स्लो हैं तो क्या हुआ, करत करत अभ्यास जड़मती हो सुजान। आपकी वजह से स्विंग ट्रेड की ताकत को समझ चुका हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नहीं तो भटकते रहता था। ओहो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ देखिए, चीज को आपको समझना ही जरूरी नहीं है, समझ के अगर जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तब ज्यादा वो इफेक्ट डालता है ना। तो आपको समझना है ट्रेड को, और समझ के उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपका इम्प्लीमेंट जितना करेंगे उतना ज्यादा आपके साथ होगा। लेकिन यहाँ पे लोग समझना भी नहीं चाहते, समझ जाते हैं तो ज्यादा समझ जाते हैं, नॉर्मल चीज समझते नहीं है। मैं सिंपल कहता हूँ, दाल में नमक देंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा, दाल में चीनी दे के खाया कभी? नमकीन नहीं खाना है,
दाल कभी मीठा खाया है? मीठा दाल नहीं है, नहीं बनता। अब करेंगे आप वैसा तो क्या करेगा आदमी, है ना। आप चले जाते हैं कुछ से कुछ करने तो क्या होगा। है? वो सब चीज एकदम नहीं करना है आपको, भटकना नहीं है, ध्यान लगाना है। पैसा ज्यादा हो जाए तो मेरा बैंक अकाउंट ले लेना है, उसमें आपको डाल देना है। मेरे पास रहेगा पड़ा हुआ तो सेफ रहेगा, आपके पास तो खर्च हो जाएगा, है ना। एक और जिंदल स्टील में बहुत बढ़िया सर, लैपटॉप से ज्वाइन करने पे साउंड नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है क्या? थोड़ा इसको क्लियर करिए ना। साउंड आपके लैपटॉप में नहीं आ रहा है तो आपका लैपटॉप में म्यूट होगा, जाके उसको अनम्यूट करिए, अपना लैपटॉप के साउंड को चेक करिए। अब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी जा रहा है आवाज आपको, है ना। आपको या तो आपका वो खराब है माइक वगैरह, किसी टेक्नीशियन को दिखाइए। देखिए कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन है, अभी दिखाते पूछाता हूँ कितने लोग लैपटॉप से ज्वाइन है भाई। देखिए देखिए सुधीर जी ज्वाइन है, ओके है। और देखते जैसे अभी सलीम जी, लोकेश जी भी ज्वाइन है, अमित जी भी हैं, सब ओके, सब लैपटॉप से ही ज्वाइन है। कहाँ प्रॉब्लम है? इसका मतलब आपका कुछ इशू है उसमें, तो यहाँ से मैं कैसे देखूंगा सर? यहाँ से तो नहीं देख सकता ना, इसलिए तो मुझे सऊदी आना होगा। सऊदी तो जाने से रहा मैं अभी फिलहाल, वहीं लोकल को दिखा लीजिए टेक्नीशियन को, है ना। सऊदी में कितने बजे हैं? सुबह के 4 या सुबह के 7? चेक लैपटॉप सेटिंग, जियो मीटिंग सेटिंग, हाँ वो करना पड़ेगा, हो सकता है। तीन चार घंटे का डिफरेंस होता है, तो वहां कितना बज रहा है अभी? सुबह का 5, शाम का 5 बजता होगा। हाँ शाम का 6:30 बज गया, 6:45। वाह, देखिए सूरज अभी भी वहां डूब ही रहा होगा, नहीं डूब चुका होगा अब तो। बहुत अच्छा रहा, चलिए तो आज अब क्लोज करता हूं, और कल सुबह लाइव ट्रेडिंग में मिलते हैं, है ना। नैरो लेग, जब घर में क्या है, कुर्सियां सजानी हो, इस टाइप का चीज है ना, तो क्या है नैरो लेग। मेरा नैरो लेग दिया हुआ है सर, कंसाई नैरो लेग में तो प्रॉफिट बुक करके घर भी चले गए लोग। प्रॉफिट बुक करके कंसाई नैरो लेग से तो लोग घर भी चले गए। और कहाँ दिया? 370-75 के पास दिया, देखिए 513 हो गया, है ना। शानदार चला। इसके जगह पे सिरका पेंट्स मैंने खोजा था बहुत पहले, अब मेरे खोजने के बाद पता चला जी बिजनेस पे आया। मेरे देने के कुछ दिन के बाद जी बिजनेस पर सिरका पेंट नजर आया, याद है किसी को? मैंने 325 पे दिया था, वीडियो बना हुआ है, और वहां से 600 हो गए। मेरे देने के बाद ये 600 तक की यात्रा किया था, 325 से 600 तक चला गया था। उसके बाद जी बिजनेस वालों ने पकड़ा कि जी सिरका पेंट्स, लोग यहाँ इंडिको पेंट्स, कंसाई नैरोलेक, एशियन पेंट में रहता है। मैंने सिरका पेंट उठाया था और शानदार छप्पड़ फाड़ का काम हो गया था। हम लोग तो कितने स्टॉक जब हम लोग ले लेते हैं, अरे वो अजंता सोया एगो शेयर था, मैं एग्जिट किया अजंता सोया से प्रॉफिट बना के, मैं एग्जिट किया अजंता सोया से प्रॉफिट बना के, तो पता चला डॉली खन्ना एंट्री करी, जहां पर से हम एग्जिट किए वहां से डॉली खन्ना एंट्री करी। अभी तो वो स्पिल्ट हो गया। मैं 270-75 के आसपास निकला था, डॉली खन्ना अगले दिन उसमें एंट्री कर गई। मैंने कहा ये देखो, मैं निकला वो गया, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है, उसको सब जानता है। ये कौन सा बात हो गया रे भाई? मैं कहाँ से कहाँ लाया, 50 रुपया से लाया 300 रुपए तक, और वहां एग्जिट किया हो तब वो आई एंट्री की। मैंने कहा जा रे, आप तो पीछे रहिए, मैं तो आगे निकल पड़ा। सिंगर इंडिया, सिंगर इंडिया जब हम लोगों ने लिया तो पता चला उसके कुछ दिनों के बाद किसने लिया? राकेश झुनझुनवाला जी ने लिया, जो कि अब नहीं रहे हमारे बीच, है ना। सिंगर इंडिया हम लोगों ने लिया, कब लिया? बहुत पहले लिया ना सिंगर इंडिया,
बोलिए। उसके बाद राकेश झुंझुनवाला जी ने हाथ मारा इस पर। हम तो ले ला के निकल गए, पैसा तैसा लेके सब इससे निकल गए, बाहर हो गए। हमको जो चाहिए था मिल गया, फिर मौका मिलेगा फिर लिया जाएगा। अभी क्या लीजिएगा, 50 रुपया हो गया इसीलिए। चलिए क्लोज करता हूं, कल मिलते हैं लाइव ट्रेडिंग में।